वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 20 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हो पाई है वो बच्चे भी कम वक्त में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को 100% पूरा कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 20 का नाम है गाँव पंचायत। तो ये जो चैप्टर है NCERT की तरफ से आपकी टेक्स्ट बुक में इसलिए दिया गया है ताकि आप सभी को गांव पंचायत से मुताल्लिक समझाया जा सके कि गांव पंचायत क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है। तो देखो बच्चों, गांव पंचायत का मतलब है गांव का पूरा ही निज़ाम गांव के लोगों के ज़रिए चलाना, जैसे कि गांव की देखभाल करना, खेती बाड़ी का सही इंतज़ाम करना, छोटे छोटे पुल बनवाना, बाज़ार वगैरह लगवाना, मवेशियों की देखभाल। तो ये सारे ही काम गांव के लोगों के ज़रिए किए जाते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के ज़रिए किए जाते हैं। इसके लिए भी चुनाव वगैरह होते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि गांव पंचायत का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आएगा। तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, इससे आपके एग्ज़ाम से मुतालिक सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। पुराने ज़माने में गांव का इंतज़ाम गांव के लोगों के हाथों में होता था। याद रहेगा, पुराने ज़माने में गांव का इंतज़ाम गांव के लोगों के हाथों में होता था, जैसे कि गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का इंतज़ाम गांव वाले खुद किया करते थे। पर अंग्रेज़ों ने ये इंतज़ाम अपने हाथों में ले लिया। गांधी जी ग्राम पंचायत का दोबारा क़याम चाहते थे। क्या चाहते थे गांधी जी? ग्राम पंचायत को दोबारा लागू करना चाहते थे आज़ादी के बाद। तो इसी वजह से आज़ादी के बाद हुकूमत ने कानून बनाकर गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत को दे दिया। अब हर गांव में जिस गांव की आबादी 250 या उससे ज़्यादा होती है, वहाँ गांव सभा कायम की जाती है। याद रखोगे कि जिस गांव की आबादी 250 या 250 से ज़्यादा होती है, वहाँ पर गांव सभा कायम की जाती है। इसकी ग्राम सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं, एक खरीफ में और दूसरी रबी में होती है, जो कि पिछले साल का हिसाब किताब करती है। ग्राम पंचायत के अंदर 15 से 30 मेंबर होते हैं और ये मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। काम ठीक ना करने की एवज़ में ग्राम सभा इन्हें हटा भी सकती है। गांव सभा का प्रधान ही गांव पंचायत की बैठकों की सदारत करता है। याद रखोगे, ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वही पंचायत की बैठकों की सदारत करता है। प्रधान और उप प्रधान के अलावा उनका एक सेक्रेटरी भी होता है, जिसे सरकार के ज़रिए मुकर्रर किया जाता है। उसकी निगरानी में गांव सभा काम करती है। गांव में स्कूल, इलाज और सफाई का इंतज़ाम करना, सड़कें बनाना, खेती, दस्तकारी को तरक्की देना, छोटे छोटे पुल बनाना, मेले और बाज़ार लगवाना, जानवरों की देखभाल करना वगैरह इसके ख़ास काम होते हैं। तो बच्चों, मैंने पूरा ही सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया है और एग्ज़ाम से मुतालिक आपका हर डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर के बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के बेस्ट क्वालिटी के बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास, ओरिजिनल और बेस्ट क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के ये सभी चीज़ें घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांधा जाता है, ताकि वो भीड़ भाड़ से में हमसे दूर ना हो जाए। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए ज़रूर इस बेल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको बिना किसी कमीशन के घर बैठे मिल सकती है, क्योंकि ऑफ़लाइन नहीं मिलती है, सिर्फ ये ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो जो लोग अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं कि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो, तो घर बैठे इस बेल्ट को मंगवा सकते हैं। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हमारे गांव का इंतज़ाम कैसे होता था? जवाब लिखोगे, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथों में होता था।
जैसे गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद ही किया करते थे। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद हमारे गांव के इंतज़ाम में क्या क्या तब्दीलियां आईं? आज़ादी के बाद हमारे गांव का इंतज़ाम दोबारा गांव के लोगों के हाथों में दे दिया गया। इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया। अगला सवाल है, पंचायत राज कानून के मुताबिक गांव का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है? तो पंचायत राज कानून के मुताबिक उस गांव में जिसकी आबादी 200 या 250 होती है, एक गांव सभा कायम की जाती है। इंतखाब के ज़रिए प्रधान और उप प्रधान चुना जाता है। चुनाव के ज़रिए सरकार सेक्रेटरी को मुकर्रर करती है और ये सब गांव का इंतज़ाम चलाते हैं मिलकर। अगला सवाल है, गांव पंचायत के क्या क्या काम हैं? जवाब होगा, गांव में स्कूल, रीडिंग रूम, कुतुब खाने खुलवाना, लाइब्रेरी खुलवाना, इलाज और सफाई का इंतज़ाम करना, खेती और दस्तकारी को तरक्की देना, पुल बनाना, मेले और बाज़ार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज करवाना, दरख्त लगवाना और गांव की हिफाजत करना गांव पंचायत के काम हैं। अगला सवाल है, गांव पंचायत से क्या फ़ायदे हैं? तो गांव पंचायत से गांव के मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। मसाइल कहते हैं प्रॉब्लम्स को। आपसी झगड़े भी पंचायती अदालतों में आसानी से जल्दी ही तय हो जाते हैं। अगला सवाल है, गांव पंचायत से गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हो रहा है? तो गांधी जी ने स्वराज का ख्वाब देखा था कि अपनी हुकूमत अपने ही हाथों में हो। तो गांव पंचायत के ज़रिए गांधी जी का वो ख्वाब पूरा हो गया। हर सतह पर लोग अपनी हुकूमत खुद ही चलाते हैं। अब बच्चों, ग्रामर से रिलेटेड हैं इस चैप्टर के सवाल। तो यहाँ पर है लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है गांव पंचायत। जुमला होगा, गांव पंचायत के ज़रिए गांव का इंतज़ाम चलता है। दस्तकारी, हमें अपनी दस्तकारी को फ़रोग़ देना चाहिए। मवेशी, हमें अपने मवेशियों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। चुनाव, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। इंसाफ, जुमला होगा, अदालत से हमें इंसाफ मिलता है। अब है इस चैप्टर के फिलअप्स जो कि ऑलरेडी फिल है, सिर्फ पढ़कर सुना देती हूँ। हमारी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया। गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। गांव के झगड़े तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। पंचायती राज कायम होने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है। गांव की ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसे कि गांधी जी चाहते थे। बच्चों, आखिरी सवाल है इसका, गांव पंचायत पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो कैसे लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। मकामी इंतज़ाम के लिए कानून के तहत हर बड़े गांव में एक गांव पंचायत कायम की जाती है। याद रखोगे, मकामी इंतज़ाम के लिए कानून के तहत यानी कि कानून के मुताबिक हर बड़े गांव में एक गांव पंचायत को लागू किया जाता है। पूरे गांव के लोग इस गांव सभा के मेंबर होते हैं। ये 5 साल के लिए प्रधान और एक उप प्रधान चुनते हैं। हुकूमत की जानिब से एक सेक्रेटरी पंचायत में मुकर्रर की जाती है या कि मुकर्रर किया जाता है। ये तीनों मिलकर गांव का इंतज़ाम संभालते हैं। गांव सभा गांव में स्कूल खोलती है, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी यानी कि कुतुब खाने खोलती है, पुल और सड़कें बनवाती है, मेले और बाज़ार खुलवाती है, मवेशियों का इलाज करवाती है, गांव वालों के झगड़ों का फैसला करवाती है, गांव की हिफाजत और देखभाल के लिए रज़ाकार लगाती है यानी कि सोशल वर्कर, और गांव की भलाई के लिए तरह तरह के काम करती है।